तो हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्चुअली आज मैं एक सीजरियन लेक्चर टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। जैसा कि सीजरियन सेक्शन क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं और उनके बारे में मैं डिटेल्स में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सीजरियन सेक्शन क्या होता है, यानी सीजरियन सेक्शन यानी यूटेरस से बेबी को डिलीवर अलग करते हैं। ओके, सो ये टॉपिक पे मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। चलिए सीखते हैं आजकल बिना कुछ देरी के हिसाब से। हम पहले कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। ओके, कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में पहले देखिए बीपी हैंडल, उसे हम स्कैल्पल बोलते हैं। ठीक है, वो जब यूटेरस को या स्किन को या फिर अपन मसल्स को कट करना रहता, इंसिशन देना रहता, तो जब हम वो यूज करते हैं। ओके, और सेकंड मीन्स सीजर। सीजर दो टाइप्स के रहते हैं, एक कर्ड सीजर रहता और एक स्ट्रेट सीजर रहता। कर्ड सीजर हम जब टिश्यू कट करना रहता, स्किन कट करना रहता है तभी यूज करते हैं हम। और जब स्ट्रेट सीजर कब यूज करते हैं हम? स्ट्रेट सीजर जब सूचर कट करना रहा या फिर हार्ड स्किन कट करना रहा तो हम स्ट्रेट सीजर यूज करते हैं। तो ये है कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं? पहला है स्कैल्पल और दूसरा है सीजर्स। तो ये ध्यान रखिए, बहुत ही यूजफुल इंस्ट्रूमेंट्स है ये। ओके, अब हम आते हैं ग्रास्पिंग और होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट में। ग्रास्पिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या रहते हैं? जैसा कि नीडल होल्डर रहता है, टूथ नॉन टूथ फोर्सेप्स रहता है और आर्टरी रहता है। ठीक है, और टूथ नॉन टूथ फोर्सेप्स वर्क करते हैं जब सूचरिंग करना है, जब स्मॉलेस्ट टिश्यूज रहते हैं उसको होल्ड करना है और सूचरिंग करना है, तो तभी यूज करते हैं हम टूथ और नॉन टूथ फोर्सेप्स। नीडल होल्डर हम क्यों यूज करते हैं? जब यूटेरस हो या टिश्यूज हो या मसल हो या स्किन हो, 7 लेयर्स को भी अपन सूचरिंग करना है तो तभी हम नीडल होल्डर यूज करते हैं। ओके, तो नीडल होल्डर दो टाइप्स के रहते हैं, एक स्मॉल टाइप्स रहता है और एक लार्ज टाइप्स रहता है। मीन्स टाइप्स बोले तो स्मॉल और लार्ज रहता है। ओके, और थर्ड रहता है कर्ड आर्टरी और स्ट्रेट आर्टरी। आर्टरी एक ही टाइप के रहते हैं लेकिन उसमें दो टाइप्स रहते हैं, लाइक कर्ड आर्टरी और स्ट्रेट, और एक स्ट्रेट में और कर्ड में रहता, वो जब अपन ब्लड या वेसल्स को ब्लॉक करना रहता है तभी हम यूज करते हैं उसका। ओके, अब हम आते हैं रिट्रैक्टर इंस्ट्रूमेंट्स पे। रिट्रैक्टर एक बड़ा ही अहम रोल है जब हम यूटेरस को सूचरिंग करते हैं। सूचरिंग करते वक्त हम सर्जन को यही बताना चाहते हैं कि वो सर्जरी कैसे कर रहे हैं और उनको कितना अपन यूटेरस से क्लोज करके उनको बता सकते हैं कि सूचरिंग करने में उनको आसानी हो। ठीक है, तो रिट्रैक्टर्स एक डिवाइस शेप का रहता, एस शेप का रहता, उसे हम ऐसा ही रिट्रैक्ट करके जो यूटेरस रहता, जो ऊपर रहता, उसे सूचरिंग कैसा करना है और किस एंगल में करना है वो सर्जन उनके हिसाब से करते हैं, लेकिन जितना हो सका अपने को रिट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है। रिट्रैक्ट का एक बहुत ही अहम रोल है। ओके, हम आते हैं स्पेशल इंस्ट्रूमेंट पे आते हैं, जैसे कि यूटेरस और बेबी डिलीवरी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यानी यूजफुल इंस्ट्रूमेंट और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे कि बैबकॉक। जब अपन फैलोपियन ट्यूब को क्लोज करना रहता तो उसी लिए डैमेज नहीं होना, वो डैमेज नहीं होना फैलोपियन ट्यूब, इसीलिए अपन बैबकॉक का यूज करते हैं। बैबकॉक एक ऐसा रहता जो ऐसा शेप का रहता जिससे हम फैलोपियन ट्यूब जैसा कैच कर देंगे तो बिना डैमेज हुए वो पकड़ सकता है इंस्ट्रूमेंट, इसीलिए हम बैबकॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट वन है स्पॉन्ज होल्डर। स्पॉन्ज होल्डर जब अपन उसको गॉस पीस लगा के जब यूटेरस में जब क्लोजिंग के वक्त जब अपन देखते हैं तो उसको एब्जॉर्ब करते हैं ताकि ब्लड कहीं और है नहीं है और कलेक्टिव ब्लड के सिवा कोई न्यू ब्लडिंग आ रही नहीं आ रही, ताकि जब क्लोजिंग करते वक्त हमें इजीली मालूम हो सके, तभी हम स्पॉन्ज हैंडल का यूज कर सकते हैं। अब रही बात एलिस। एलिस हम कब यूज करते हैं? जब यूटेरस को कट करते हैं। यूटेरस को कट करने के बाद, जब बेबी आउट करने के बाद और अम्बिलिकल कॉर्ड कट करने के बाद जब हम यूटेरस क्लोज करते हैं तो हम एलिस का यूज करते हैं, ताकि जब एलिस 4 वे में पकड़ने के बाद यूटेरस थोड़ा ऊपर आने के बाद देन उसके बाद अपन सूचरिंग करते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अहम रोल बोले तो एलिस का है। और नेक्स्ट बोले तो एक सीजर है, उसे हम यूटेरस सीजर बोलते हैं या सीजर बोलते हैं हम उसे, लेकिन वो अम्बिलिकल कॉर्ड कट करने की सीजर रहती है। जब हम अम्बिलिकल इधर से क्रॉस कर लेते हैं, इधर से होल्ड करने के बाद जब सीजर कट करते हैं हम उसे बोलते हैं हम यूटेरस अम्बिलिकल कॉर्ड सीजर। तो वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो सीजर हो सकता है। ठीक है, तो ये डिलीवरी और यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब करने के लिए 3 से 4 इंस्ट्रूमेंट है और बहुत ही अहम है ये। और अब आता है सूचरिंग यानी क्लोजिंग का टाइम, यानी यूटेरस भी क्लोज हो जाता, मसल भी क्लोज हो जाता, पेरिटोनियम भी क्लोज होता। अब आता है स्किन क्लोजिंग पे।
यानी यूटेरस होने के बाद उसके बाद स्किन पूरे क्लोजिंग होने के टाइम पाता, तो उस वक्त कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, जैसा कि नीडल होल्डर और आर्टरी फोर्सेप। नीडल होल्डर कैसा है, जब सूचर यानी वाइक्रिल रो एब्जॉर्बेबल इंस्ट्रूमेंट एब्जॉर्बेबल सूचर्स लो या नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स लो, अपन क्या यूज करते हैं, नीडल होल्डर, चाहे वो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, नीडल होल्डर अपन यूज करते हैं। और उसके लिए जब अपन सूचरिंग करने के वक्त ब्लीडिंग कहीं भी हो रही है तो उस वक्त अपन कॉटरी से होल्ड करते हैं ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो और उसके बाद वहां से सूचरिंग करना स्टार्ट होते। तो ये दो इंस्ट्रूमेंट बहुत ही हेल्पफुल है और सपोर्टिव है, नीडल होल्डर और आर्टरी। ओके, पूरे इंस्ट्रूमेंट्स के आइडेंटिफिकेशन में आपको बता दिया और यूजेस भी बता दिया मैं आपको। ओके, तो एलिस, बैबकॉक, बैबकॉक और मॉस्किटो, आर्टरी, ये पूरे यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है। इसके अलावा सीजरियन में और कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होते एज पर डॉक्टर एडवाइस। और जहां तक मैं केसेस करता हूं, मैं सर्जरी करता हूं, मैं खुद मेल नर्स हूं, अगर मैं भी कुछ केसेस करता हूं गायनेकोलॉजिस्ट के साथ तो यही इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। ठीक है, अगर आपको इससे हटके कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बोलिए, मैं ट्राई करूंगा वो कमेंट में आपको जाके आंसर करने के लिए। ओके, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।